हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग है राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये आज के भाग का पहला क्वेश्चन है। 10 नवंबर 2021 को लॉन्च ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहनों में। किससे? इलेक्ट्रिक वाहनों में ई अमृत पोर्टल संबंधित है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। भारत ने ग्लासगो ब्रिटेन में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान यह पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, उनकी खरीदारी करने, निवेश के अवसरों, नीतियों, सब्सिडी इत्यादि के बारे में समस्त मिथक या भ्रम पूरी तरह से दूर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? मिथक या भ्रम पूरी तरह से दूर कर दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी? तो किस तिथि को दी है? 15 नवंबर को दी है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। गौरतलब है कि 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। किसकी जयंती मनाई जाती है? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है 15 नवंबर को। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नवंबर 2021 में जारी यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ? तो कौन सा शहर शामिल हुआ है? श्रीनगर शामिल हुआ है यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंपी गई है? तो कौन सी सौंपी गई है? चौथी पनडुब्बी वेला सौंपी गई है स्कॉर्पियन श्रेणी की। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। वेला प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित की जाने वाली स्वदेश निर्मित 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में से एक है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार एवं फ्रांस सरकार के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इन पनडुब्बियों का निर्माण माझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है? माझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 से 9 नवंबर 2021 के मध्य गोवा समुद्री संगोष्ठी का तीसरा संस्करण नेवल वॉर कॉलेज गोवा के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय थीम क्या था? तो क्या था? मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ए केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर IOR नेविज। गोवा समुद्री संगोष्ठी का तीसरे संस्करण का थीम था। याद रखना, तीसरे संस्करण का थीम था ये। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट्स LEADS रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? गुजरात को हुआ है लीड्स रिपोर्ट 2021 में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। राज्यों की श्रेणी में कुल 21 राज्यों में हरियाणा को दूसरा और पंजाब को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? उत्तर प्रदेश को छठा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना। और दूसरा हुआ है हरियाणा को, तीसरा राजस्थान को लीड्स रिपोर्ट 2021। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में दूसरा भारत जापान अंतरिक्ष संवाद 2021 वर्चुअली कब आयोजित हुआ है? तो कब आयोजित हुआ है? 2 नवंबर 2021 को दूसरा भारत जापान अंतरिक्ष संवाद आयोजित हुआ है, याद रखना, दूसरा। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 नवंबर 2021 को किस संस्था ने व्हीसल ब्लोअर पोर्टल शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने शुभारंभ किया है व्हीसल ब्लोअर पोर्टल का।
तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2021 को किसने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल पर रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? नीति आयोग ने जारी की है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल पर। तो आज देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 30% आबादी स्वास्थ्य बीमा से वंचित है, जिसे मिसिंग मिडल कहा जाता है। रिपोर्ट में मिसिंग मिडल के लिए कम लागत वाले व्यापक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद तैयार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। किस पे? आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है स्वास्थ्य बीमा उत्पादक पर। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। इसके अनुसार वर्ष 2020-21 में बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? 331.5 मिलियन टन होने का बागवानी उत्पादन का अनुमान है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ से देश के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया है? तो कहाँ से किया है? चेन्नई से किया है शुभारंभ समुद्रयान का, देश के पहले। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया जिनके पास समुद्र के अंदर की गतिविधियों के लिए मानव युक्त मिशन चलाने की क्षमता है। क्या है? मानव मिशन चलाने की क्षमता है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में ग्रुप 1 की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को हुआ है? कर्नाटक को ग्रुप 1 की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। ग्रुप 1 में राजस्थान को दूसरा तथा हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ग्रुप 1 में ही उत्तर प्रदेश को छठवां स्थान प्राप्त हुआ। ग्रुप 2 में पंजाब को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ग्रुप 3 में असम को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ग्रुप 4 में पुडुचेरी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो याद रखना, ग्रुप 1 में कर्नाटक को, ग्रुप 2 में पंजाब को, ग्रुप 3 में असम को, ग्रुप 4 में पुडुचेरी को। किस चीज़ में? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नवंबर 2021 को किस फिल्म को 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया? तो किसको चयनित किया गया है? तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म गुंजगल को चयनित किया गया है। पीवीएस फिल्म को चयनित किया गया है 94वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया। इसके बाद महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो कितनी हो गई है? 11 हो गई है महारत्न कंपनियों की संख्या। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2021 को किसने पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किया? तो किसने किया है? केंद्र पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस ऐप में सभी पतन विवरण डिजिटल रूप से शामिल किए गए हैं। क्या? सभी पतन विवरण डिजिटल रूप से शामिल किए गए हैं माई पोर्ट ऐप में। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2021 को किसे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया गया है? तो किसको किया गया? चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया गया है, चाचा चौधरी को। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज के भाग का लास्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2021 को किसने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है?
तो किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। तो आज के भाग को करते हैं जी हाँ समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।